राजेंद्र नगर का ज़्यादा है करोल बाग का, क्या ये सच है? ये भाई वहाँ जाके सर्वे करिए, मुझे तो नहीं पता इस बारे में, मैं गया नहीं ना। ओके, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवम दिवाकर। आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। बहुत सारे दोस्तों का ये कमेंट था कि शिवम भाई ये बताइए मुखर्जी नगर यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बेस्ट है या फिर ओल्ड राजेंद्र नगर। तो यही जानने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ लोग मौजूद हैं जो कि यूपीएससी के एस्पिरेंट ही हैं, इनसे ही बात करेंगे। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपका क्या नाम है? शुभम कुमार। आप कहाँ से हो? मैं बिहार से हूँ, आरा जी। आपका नाम क्या है? विशाल रंजन, आप कहाँ से हो? बिहार से। कितने दिनों से यहाँ पर हो? पिछले 6 मंथ से मैं यहाँ पे हूँ। और इनका नाम तो आप जानते ही होंगे, बता दीजिए फिर। मेरा नाम विकास सिंह है, मैं उत्तर प्रदेश जौनपुर से हूँ। आप कब से हो यहाँ पे? मुझे 2 साल हो गए। एक क्वेश्चन जो काफ़ी लोग कमेंट करते हैं और पूछते भी हैं कि ये बताइए यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए मुखर्जी नगर बेस्ट है या फिर ओल्ड राजेंद्र नगर? मेरे अकॉर्डिंग तो मुखर्जी नगर बेस्ट है। आपके अकॉर्डिंग? मुखर्जी नगर। आप क्या सोचते हैं? आप देखेंगे ज़्यादातर जो इंग्लिश मीडियम की कोचिंग है वो ओल्ड राजेंद्र नगर में, जैसे वाजीराम रबी, वाजीराम एंड रेड्डी, फिर चाणक्य विजन, यहाँ पे जो कोचिंगें हैं, दृष्टि हैं, संस्कृति है और एएलएस है और जीएस वर्ल्ड है, तो ज़्यादातर यहाँ हिंदी मीडियम का क्राउड है। नेहरू विहार, मुखर्जी नगर, गांधी विहार में और डीएम के बच्चे ज़्यादा। बेस्ट कौन सा है? बेस्ट कौन सा है? कौन सी जगह बेस्ट है? मेन तो माध्यम के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे भाई साहब ने कहा कि इंग्लिश मीडियम, अगर इंग्लिश मीडियम रहे तो राजेंद्र नगर मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है, पर अगर हिंदी मीडियम रहे तो मुखर्जी नगर, ये मेरा अपना मानना है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे क्लास कर रहा हूँ, मैं हिंदी माध्यम का खुद छात्र हूँ, दृष्टि से मैं क्लास कर रहा हूँ और मैं देख पा रहा हूँ कि हिंदी माध्यम के लिए सारा यहाँ पे कोचिंग का ऑप्शंस है जो कि इंग्लिश माध्यम का इधर नहीं, इसलिए मुखर्जी नगर बेस्ट है हिंदी माध्यम के लिए। आप क्या सोचते हैं, बताइए। मैं भी यही सोचता हूँ, हिंदी माध्यम के लिए मुखर्जी नगर में बहुत सारी कोचिंग है, दृष्टि, संस्कृति, ऐसे बहुत सारी कोचिंग है यहाँ। आप कौन से कोचिंग से? मैं संस्कृति है इसका स्टूडेंट। कितने दिन हुए हैं आपको कोचिंग लेते हुए सर? मुझे कोचिंग करते हुए 1 साल हो गए। कब एडमिशन लिया था? मैंने 2020 में जून में एडमिशन लिया। आपने दृष्टि में लिया था, आपको कितने दिन हो गए हैं? मुझे दृष्टि में जब मैंने लिया था तो 6 महीने क्लासेस चली थी, फिर उसके बाद कोरोना पीरियड चल रहा, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। और क्या वजह है यहाँ पे कि ये हिंदी मीडियम के लिए अच्छी जगह है, बताइए। हिंदी मीडियम के लिए अच्छी है। सबसे पहले यहाँ दृष्टि कोचिंग एक बहुत बड़ा मतलब नाम भी है और उस हिसाब से फैसिलिटी भी दी जाती है, और दृष्टि से ही सारे कोचिंग, फिर हमें लगता है दृष्टि काफ़ी पुरानी कोचिंग है और विकास दिव्यकीर्ति सर के निर्देशन में काफ़ी अच्छा माहौल हमको मिल पा रहा है, इसलिए हमको लगता है कि ये मुखर्जी नगर बेस्ट है हिंदी माध्यम के लिए। हिंदी माध्यम के लिए और क्या वजह है जिनकी वजह से बेस्ट है, बताइए। मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे जैसे दृष्टि बहुत पहले से कोचिंग चल रही है यहाँ पे, तो सारे बच्चे दृष्टि को जान के यहाँ पे आते हैं और यहाँ आने के बाद कुछ बच्चे दृष्टि में जाते हैं, कुछ अदर कोचिंग में जाते हैं और यहाँ पे नोट्स वगैरह का सारा सुविधा अवेलेबल है हिंदी माध्यम का। आप क्या मानते हैं यहाँ पे और क्या वजह है? हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं उनके लिए अच्छा है। यहाँ पे आप ये देखेंगे कि नेहरू विहार में ज़्यादातर जो हिंदी मीडियम की कोचिंग है वो नेहरू विहार में है। आप देखेंगे कि जैसे दृष्टि कोचिंग है नेहरू विहार में है और जो जीएस वर्ल्ड कोचिंग है वो नेहरू विहार में है, संस्कृति भी देखेंगे तो यहाँ है और एएलएस की जो हिंदी मीडियम की कोचिंग है यहाँ यहीं है, और ऑप्शनल की जितनी भी क्लासेस हिंदी मीडियम के लिए है तो नेहरू विहार है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो हिंदी मीडियम का जो हब है वो नेहरू विहार है। हिंदी मीडियम के आप यहाँ पे लगभग डेली कितने बच्चे देखते होंगे? कितने होंगे? लाखों होंगे, हज़ारों होंगे? कभी देखा है आपने? आप यहीं रहते हैं ऐसा? हाँ, ये मैंने देखा है, लगभग हज़ारों बच्चे यहाँ पे नज़र आते हैं हिंदी माध्यम के लिए। इसके लिए मुखर्जी नगर में हम बराबर मैं देख पाता हूँ क्लासेस जब छूटती है कि एक बैच में हज़ारों स्टूडेंट नज़र आते हैं, तो हिंदी माध्यम के लिए ये जगह हमारे हिसाब सबसे बेस्ट है। आपने कभी देखे हैं? लगभग कितने देखे हैं आप? मैंने 1000 देखे हैं। 1000 ही देखे हैं आपने? और जैसे दृष्टि की कोचिंग जब चलती थी तो उसमें एक बैच में हज़ार बच्चे बैठते थे, वैसे कई सारी बैचेस चलती थी, 8-9 बैचें, तो वहाँ हज़ार। तो और भी जैसे जीएस वर्ल्ड कोचिंग है और भी कोचिंगों के बच्चे निकलते थे, तो यहाँ पे कम से कम आप मान के चलिए 15-20 हज़ार का क्राउड आपको नेहरू विहार में दिख जाता था। और जबकि यहाँ पे जो है जैसे अभी क्या है, कोचिंग जैसे बंद है, अभी क्या है कि यहाँ पे रेंट 50% चल रहा है, तो जब कोचिंग ओपन होगी तो ये पुराना फिर से वही 100% रेंट लेंगे। और ज़्यादातर बच्चे जो आते हैं तैयारी करने के लिए उनको कोचिंग के पास रूम चाहिए होता है, तो इसलिए मनमाने तरीके से रेंट लेते हैं। ओके, और कोई वजह जिनकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है हिंदी वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए? और कोई वजह है ऐसी कोचिंग के अलावा? कोचिंग के अलावा ये है कि नेहरू विहार मुखर्जी नगर से काफ़ी नज़दीक है और यहाँ पे मुखर्जी नगर के अकॉर्डिंग रेंट सस्ता है। जैसे मुखर्जी नगर में अगर सपोज रूम 10,000 का मिल रहा है तो यहाँ 5,000 पे मिल पाता है। नहीं, ओल्ड राजेंद्र नगर की हम बात कर रहे हैं, ओल्ड राजेंद्र नगर और यहाँ पे
ओल्ड राज मुझे यहाँ इसलिए अच्छा लगता है कि मैं पर्सनली हिंदी माध्यम का विद्यार्थी हूँ और यहाँ पे मुझे वो सारे माहौल मिल पाते हैं, टेस्टीज हो गए और अच्छे कोचिंग हो गए सर। रेंट की भी बात है, यहाँ पे वहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है। हाँ, ये एक्चुअली है क्या, मुखर्जी नगर का रेंट महंगा है, वो थोड़ा पाउस एरिया पड़ जाता है, पर नेहरू बिहार उससे से जस्ट नज़दीक। ओल्ड राजेंद्र नगर, सॉरी ओल्ड राजेंद्र नगर लगभग सेम ही है मुखर्जी नगर। आप क्या मानते हो, ओल्ड राजेंद्र नगर में ज़्यादा महंगा है या फिर यहाँ? मुखर्जी नगर कभी ज़्यादा। गए ओल्ड राजेंद्र? हाँ गया हूँ, वहाँ मेरे भैया लोग रहते हैं। वहाँ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मुखर्जी नगर का रेंट हाई है। मेरा ये मानना है कि ओल्ड राजेंद्र नगर का थोड़ा सा रेंट यहाँ की तुलना में ज़्यादा है और यहाँ का थोड़ा कम है, क्योंकि वहाँ थोड़ा पार्क और थोड़ा अच्छे तरीके से बनाए गए रूम, और यहाँ के जो रूम है काफ़ी पुराने हैं। तो दोस्तों आप लोगों के बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चंस रहते हैं कि मुखर्जी नगर वेस्ट है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए तो हिंदी मीडियम वाले हैं या फिर ओल्ड राजेंद्र नगर, क्योंकि ज़्यादातर जो यूपीएससी एस्पिरेंट हिंदी मीडियम के हैं वो मुखर्जी नगर, नेहरू बिहार, वजीराबाद, संत नगर, ढाका विलेज ऐसी जगह रहते हैं, गोपालपुर, गांधी विहार। इंग्लिश मीडियम के जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं वो करोल बाग, ओल्ड राजेंद्र नगर ऐसी जगह रहते हैं। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो सबसे ज़्यादा ऐसा कहा जाता है कि ओल्ड राजेंद्र नगर, करोल बाग में रहते हैं। क्या ये सही है? जी बिल्कुल सही है। आप कभी गए हो ओल्ड राजेंद्र नगर? जी मैं तो गया नहीं हूँ, लेकिन मैं उनके वहाँ के बारे में सुना हूँ कि इंग्लिश माध्यम के मतलब 90% छात्र उधर ही रहना पसंद करते हैं। आप कभी गए हो? मैं ओल्ड राजेंद्र नगर, करोल बाग दोनों जगह गया हुआ हूँ, तो वहाँ पे देखा हूँ कि जितने भी जैसे दोस्त हैं मेरे इंग्लिश मीडियम को वहीं रहना पसंद करते हैं। उसके पीछे जो कारण ये है कि ज़्यादा जितनी भी इंग्लिश मीडियम की कोचिंग है ज़्यादातर वहाँ है, और इंग्लिश मीडियम के जो टेस्ट सीरीज है वहीं पे हैं। तो श्री राम IAS और नेक्स्ट IAS भी है। हाँ, श्री राम IAS भी है, तो वहाँ पे एक अच्छा ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम का हब है, और ज़्यादातर वहाँ की लाइब्रेरी में जब आप पढ़ने के लिए जाओगे तो वहाँ पे देखोगे पूरी इंग्लिश मीडियम के बच्चे रहते हैं, और यहाँ के लाइब्रेरी में जब आप आके देखोगे तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रहते हैं। तो दोस्तों हम आज मौजूद थे नेहरू बिहार में और पास में है दृष्टि कोचिंग सेंटर, और पीछे से काफ़ी बच्चे निकल रहे हैं क्योंकि कोचिंग कहीं ना कहीं ऑफलाइन खुलने लगे हैं इसलिए। और पीछे एक जलेबी की दुकान है, वहाँ पे भी काफ़ी स्टूडेंट हैं और जलेबी वगैरह ले रहे हैं। और पास में है दीपक फोटो स्टेट। हम जो मौजूद थे वो दृष्टि कोचिंग के पास में थे, और यहाँ पे आप देख सकते हो दीपक फोटो स्टेट है, यहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट हैं। और इधर आप देखोगे तो यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि कुछ अपना सामान वगैरह ख़रीदने के लिए आए थे, और कुछ यहाँ पे जलेबी की दुकान पे भी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, इनसे बात करते हैं। ये लोग, क्या नाम है आपका भैया? सचिन भाई, क्या यहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग सभी खुल गए हैं? अभी तो नहीं खुले। आप कहाँ से हो? मुजफ्फरनगर। ये बताइए, आप कभी करोल बाग गए हैं? नहीं। ये कहा जाता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो यूपीएससी एस्पिरेंट रहते हैं वो हिंदी मीडियम के हैं, क्या ये सच है? बिल्कुल है। आप भी हिंदी मीडियम के हो? बिल्कुल भाई साहब। कितने दिनों से आप यहाँ पर हैं? मैं 2018 से। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ का रेंट कम है, ओल्ड राजेंद्र नगर का ज़्यादा है, करोल बाग का, क्या ये सच है? ये भाई वहाँ जाके सर्वे करिए, मुझे तो नहीं पता इस बारे में, मैं गया नहीं ना। ओके, जलेबी लेने आए थे अभी? हाँ, खा ले, मगर भूख लग रही है। बिल्कुल खाइए दोस्तों, बारिश का समय था, मैं खाऊंगा, आप खाओ, फिर मैं भी खाऊंगा। धन्यवाद आपका। और दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे ये यहाँ पे दृष्टि का कोचिंग सेंटर है, काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ से निकल रहे थे और कुछ इधर भी खड़े हैं। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।